हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि ये कोचिंग फील्ड वाले जो आयुष माफिया हैं या कहे ये लोग सही से हिस्ट्री भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि या एनसीईआरटी की किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। लेकिन वास्तविकता ये है कि अकबर कभी ग्रेट हुआ ही नहीं। और इसके पीछे का जो रीजन रहा है, सबसे प्रथम रीजन ये रहा कि ग्रेट की उपाधि ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में लंबे समय तक शासन जो व्यक्ति करता है उसको द ग्रेट की उपाधि दी जाती है, जो कि कभी अकबर के कार्यकाल में संभव हुआ ही नहीं। चलिए इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट मैंने ये डिस्कशन के लिए दे रखा है कि अकबर कैसे कैसे ग्रेट नहीं हुआ। तो चित्तौड़ की कहानी एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, उसके बाद राजा हेमू से युद्ध को थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, उसके बाद हल्दीघाटी युद्ध और अगले 10 साल की कहानी समझेंगे, उसके बाद हरम में महिलाओं का शोषण कैसे था ये समझेंगे, उसके बाद नागा साधुवर से अकबर सेना युद्ध को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे अहोम साम्राज्य 1228 से लेकर 1828 तक के शासन समझेंगे। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एंगल से अकबर को साबित करेगा कि कभी अकबर महान इस देश में रहा ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर में कभी भी अकबर युद्ध जीता ही नहीं। अब 5000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या कहा जाता है? बिहार से और बंगाल की असम की दूरी 5000 से कम पड़ती होगी, लाजमी है। तो क्या उतने दूर तक ये शासन कर पाया? अकबर कभी नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जब एक बुक पढ़ रहे थे तो उसमें मुझे मिला था कि एंशिएंट की पुस्तक थी, एंशिएंट इंडिया की पुस्तक थी। उसमें लिखा था एक गांव का राजा को सरपंच की उपाधि दी जाती थी तथा 10 गांव के राजा को नायक की उपाधि दी जाती थी तथा 100 गांव के राजा को सामंत की और 1000 गांव के राजा को राजा कहा जाता था। वहीं जब 10,000 गांव का राजा महाराजा हो जाता था, वहीं 1 लाख गांव का राजा सम्राट कहा जाता था तथा उसी तरह जब 7 लाख गांवों का राजा होता था उसे चक्रवर्ती सम्राट। यही एक हमें परिभाषा मिली है अभी तक में, जबकि मैं अभी धर्मशास्त्र की पुस्तकों को दरकिनार करके चला हूं। ठीक इसी तरह हमें एक और इन्फॉर्मेशन शास्त्रों से मिलती है कि अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, जिसमें अपने घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जितनी दूरी तक जाए बेरूप टोक के वो एरिया पर उस राजा का क्षेत्राधिकार माना जाता था। तो कुछ इस तरह का भी यज्ञ होता था। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं कि ये राजा हेमू की क्या कहानी रही। तो राजा हेमू और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें राजा हेमू हार गए थे, और हमारे देश में ये परंपरा है कि जो राजा हार जाता है उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये अकबर इतना दुष्ट और क्रिमिनल माइंडसेट का था कि उसने राजा हेमू को जान से मार दिया, हार स्वीकार करने के बावजूद, और तब शासन किया। उसी तरह हमें जो मिलता है चित्तौड़ के जो युद्ध था उसमें साक्ष्य ये मिलते हैं कि चित्तौड़ के युद्ध में वहां हमला के पश्चात अकबर की सेना विजयी हो गई थी, लेकिन वहां पर जब गांव के लोग और अन्य क्षेत्र के लोग 30 से 40 हजार के बीच में वो लोग एरिया अपना छोड़ के दूसरे क्षेत्र चले गए थे, उनका पीछा करके उन निर्दोषों की हत्या, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों की, महिलाओं का शोषण, चीरहरण जो भी कहिए, ऐसा अकबर ने करवाया और उन सभी को मौत के घाट उतारा।
और जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध का प्रकरण आता है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा के पास सिर्फ 7,000 सैनिक ही बचे थे। पूरी तरह से समर्पण नहीं हुआ था, लेकिन दिखाया क्या जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पूरी तरह से हार गए थे। नेस्तुना 7,000 सैनिक के बावजूद उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में बहुत मार मारा था अकबर की सेनाओं को। और उसके बाद जो थे ये महाराणा जी, ये गुरिल्ला वार पद्धति से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और अगले 10 साल के जो फेज होता है उसमें एक युद्ध का नाम आता है दिवेर का युद्ध का एक प्रसंग आता है, जिसमें यह है साफ उल्लेखित है कि यहाँ पर महाराणा से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की और कुछ ही समय में 40,000 लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार की। इसे हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग बैटल ऑफ दिवेर कहा जाता है। बात सन 1582 की है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस लेने का प्रण लिया। इसके लिए सेना को 2 भागों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। और इसी युद्ध में ये कर्नल टाई नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पुस्तक में लिखता है कि दिवेर के युद्ध में राजस्थान का मैराथन बताया है उसने, जिस पर इर्द गिर्द फिल्म भी बनी हुई है। कर्नल टाई ने बताया है यहाँ पर कि इस युद्ध में 4 गुना बड़ी सेना लेकर आया अकबर, फिर भी वो हार गया था। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने के राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया और हजारों संख्या में मुगल राजपूती तलवारों ने बरसों भालों से मार गिराए गए थे। मुगल को बुरी तरह से मारा था इस युद्ध में। और इसी क्रम में अमर सिंह ने सुल्तान खान, मुगलों को बरछा मारा, जो कि सुल्तान खान और उसके घोड़ों को काटता हुआ निकल गया था। ये प्रसंग बहुत ही भयानक थी, जो कि उसकी सेनाओं को डराने के लिए। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान मुगल के सर पर वार किया और तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। उसके बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही बार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये घटनाएं मुगल को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे हुए मुगल सैनिक ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण किया। दिवेर के युद्ध में मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 56 थानों ठिकानों को छोड़ भागना पड़ा था। तो ये था ओरिजिनल स्टोरी, जिसको कभी बताया नहीं जाता है कि मुगल कभी एक छत्र छाया में 10 साल क्या कुछ समय तक भी शासन नहीं कर पाए थे। तो इस हमले के बाद हम लोग अगला देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो हरम बना था उसमें 13, 14, 15 साल की लड़कियों को भी ये अकबर रखा था। और ये इसमें महिलाओं का शोषण, हिंदू महिलाओं को उठा के ले जाता था हरम में। इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। अब हम लास्टली चलेंगे नागा साधु वर्सेस अकबर युद्ध। तो इसमें ये कहा जाता है कि मधुसूदन सरस्वती जो 1540 से 1647 क्रूर अकबर के समकालीन थे, मुस्लिम नियमित रूप से हिंदुओं के मंदिर नियमित रूप से हिंदुओं का मंदिर तोड़ देते थे और लूटपाट मंदिरों में मचाते थे।
इन सब को देखते हुए मधुसूदन सरस्वती ने शिकायत की। इससे आहत होकर मधुसूदन जी आगरा में अकबर के दरबार में प्रार्थना किए, लेकिन अकबर कोई सुनने को राजी नहीं था। लुटेरे मुसलमानों को पकड़ा जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मधुसूदन जी ने अंततः ये सब घटनाओं को नागा साधुओं को बताया और विनती की इस क्रूरता से हिंदुओं और साधुओं को बचाने हेतु। इसी संदर्भ में मुसलमानों ने जब मथुरा में आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं की हत्या का प्रयास किया, तो नागा साधुओं ने हर हर महादेव के भेदी के नारों के साथ ही भयानक और भित्सा हमला किया, जिससे मुस्लिम चोर उचक्के हतप्रभ रह गए, क्योंकि इस प्रकार का उत्तर का आशा नहीं थी। इस प्रतिशोध का प्रभाव 10 साल से भी ज़्यादा तक रहा। मुसलमान हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा उस एरिया में आ सके। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं भी अकबर, जो बताया जाता है कि अकबर ग्रेट है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर में वो राज नहीं कर पाया, यहाँ भी ये प्रमाणित होता है। उसी तरह से जब हम आते हैं अहोम साम्राज्य की बात आती है, क्योंकि दिल्ली से अगर मान लो दिल्ली की भी यात्रा है, तो दिल्ली से असम की कितनी दूरी होगी आप भी तय कर सकते हो या जान सकते हो कितने किलोमीटर होगा। तो अहोम साम्राज्य जो 1228 से लेके 1828 तक शासन रहा, वो कई सेनानियों और कई सारे लोगों ने वहाँ राज किया। कई सारे प्रमाण आपको हिस्ट्री की किताब वगैरह पढ़ने पर आपको मिल जाएगी। तो अकबर कहीं भी यहाँ यह साबित नहीं होता है कि अकबर महान था या बहुत ही अच्छा सेनानायक था, क्योंकि उसकी जो कहानियाँ हैं वो यह दर्शाती है कि वो एक क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी था। और अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, यूपीएससी फैकल्टी जो पढ़ाते हैं उनसे बेटर हो कंटेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो सच्चाई है अकबर के बारे में वो लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।